लेकिन शलभ भाई, गुजरात में पाए जा रहे हैं आप, सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है, रैलियां कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, रणनीति बन रही है। वो मैनपुरी, खतौली, रामपुर में चुनाव हो रहे हैं। लखनऊ, देवरिया के बजाय आप अहमदाबाद, दाहोद में पाए जा रहे हैं। बिल्कुल संदीप भाई, देखिए ये तो पार्टी, हमारा जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं का परिवार है, और किसकी कहाँ पे जरूरत है, किसकी कहाँ पर उपयोगिता है, ये पार्टी का नेतृत्व तो खूब बखूबी समझता है। जैसे आप बहुत बार रिपोर्टर्स को भेजते हैं, कई बार उत्तर प्रदेश के रिपोर्टर को आप महाराष्ट्र भेजते हैं, कई बार महाराष्ट्र के रिपोर्टर को आप उत्तर प्रदेश भेजते हैं, उपयोगिता आप जानते हैं, उसी तरह से पार्टी का नेतृत्व भी समझता है। और मैं तो आपको एक खोजी पत्रकार के तौर पर हमेशा आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे आज लगा कि एक खोजी पत्रकार को आज थोड़ी निराशा हुई। हमारा ये जो खोजी पत्रकार है संदीप चौधरी जी, हमारे खोजी पत्रकार संदीप चौधरी जी बड़नगर से शुरू हुए। भूपेंद्र जी से कहा कि नहीं नहीं, आप उनके गढ़ में चले गए इसलिए लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। हाँ। बड़नगर से बनासकांठा है। नहीं नहीं, वडनगर नहीं गया, अहमदाबाद में था वो। वडनगर के लोग वहां आए हुए थे, बसे हुए हैं। जी 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 जी। तो मेरे खोजी पत्रकार मित्र संदीप चौधरी जी को आज निराशा हुई कि जब अहमदाबाद में भी लोगों ने कहा मोदी मोदी, तो संदीप जी ने कहा कि नहीं, ये तो देखो गढ़ है, आप बाहर निकलो, वहां से बाहर निकलो। आप ऋषिकेश जी के पास गए, वो बनासकांठा में है, उनसे पूछा कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो बिटवीन द लाइन हो, पर ऋषिकेश जी ने भी जिनसे बात की सबने कहा मोदी मोदी। वहां से निकले तो आप दीक्षित जी के पास गए कि शायद वहां जाकर कुछ ऐसा मिल जाए जो मोदी जी के साथ खिलाफ मिल जाए। लोगों से पूछो नाराजगी क्या है, दिक्कत क्या है। लेकिन मेरे खोजी पत्रकार भाई संदीप चौधरी जी को आज पूरे गुजरात में कुछ भी बिटवीन द लाइन नहीं मिला, निराशा कुछ भी मिली, बिटवीन द क्योंकि लाइन हर नहीं जगह हो से रहा मोदी है। मोदी, मतलब हर जगह प्रधानमंत्री मोदी मोदी, शलभ, प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करते दिखाई दिए आखिरी 3 दिन। इतने रोड शो पहले कभी करने को नहीं मिले। 2017 में तो दरअसल रानिप से उन्होंने अपने मत का इजहार ही नहीं किया, इस बार बाकायदा वोट डालने सुबह सुबह आ गए। रीडिंग बिटवीन द लाइन करनी चाहिए कि नहीं? एक नेता से नहीं, एक पत्रकार से मैं, एक एंकर सवाल पूछ रहा है। संदीप भाई, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसे कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री हैं, और आप देखिए कितनी मेहनत करते हैं। आप उनको देखिए, लगातार उन्होंने सबसे बड़ा रोड शो किया, मैं उस वक्त सूरत में मौजूद था। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज जब वो उतरते हैं ग्राउंड जीरो पर, तो लोग उनके लिए लालायित है, और एक आत्मीय जुड़ा हुआ है। आप दोनों का कनेक्ट देखेंगे, अगर जो रोड शो में आए हुए लोग हैं उनकी आंखों में देखेंगे, पर और वो मोदी देश जी की के आप आंखों में प्रधानमंत्री देखेंगे। हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, भूपेंद्र पटेल का चर्चा ही नहीं हो रही। या भूपेंद्र पटेल वो 3 बदल डाले और पूरा कैबिनेट बदल डाला पिछले साल, वो एंटी इनकम्बेंसी पल्ले हाथ आएगी भूपेंद्र पटेल के, और प्रो इनकम्बेंसी जी ये सारी वजह हुई प्रधानमंत्री मोदी की वजह से। मतलब नहीं, कल शाम को आप भी उस बैठक में रहे होंगे। वो अमूमन, और मैं बीजेपी को बहुत सालों से ट्रैक कर रहा हूं, अमूमन मतदान से एक दिन पहले ऐसी हाई लेवल मीटिंग कभी होती नहीं है। ये भार्गव भी इस बात की तस्दीक दे सकते हैं। 2002, 7, 2012, 17 में ऐसी कभी बैठक नहीं हुई। या ये आपकी तैयारी का हिस्सा है कि फ्रंट फुट पर ही खेलते हैं? आपने मुझसे कहा कि बतौर पत्रकार भी आप मुझसे जवाब जानना चाहते हैं, तो मैं इसका जवाब इसी तरह से दूंगा कि हम अपने प्राइम टाइम के हिट एंकर को, संदीप चौधरी को, आज चुनाव के दिन सुबह 10 बजे की बुलेटिन पढ़ते हुए देख रहे हैं। तो क्या मैं संदीप चौधरी से पूछूं कि संदीप चौधरी शाम की प्राइम टाइम छोड़ के सुबह 10 बजे की बुलेटिन पढ़ने क्यों आए? ये तो संदीप चौधरी की रेटिंग है, लोग उनको देखना चाहते हैं। आज अगर मोदी जी को देखना चाहते हैं, इम्तिहान का क्षण है, तो हम क्यों अपने जो सबसे हमारे सुपरहिट लीडर है उनको पीछे क्यों रखें? और भारतीय जनता पार्टी हमेशा परफॉर्मेंस को और बेहतर करने में यकीन तो रखती है। इतना प्रचार और अच्छी प्रसार सीटें के मिले, बावजूद शलभ भाई, क्या ये वोटर टर्नआउट का कम होना किसी तरह की परेशानी का सबब है? और शहरी इलाकों में जहां 55 में से आपने 44 जीती, सूरत में बमुश्किल 50% का आंकड़ा पार हो पाया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कई सालों से वो प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी उदाहरण दोनों तरफ के दिए जा सकते हैं कि लो वोटर टर्नआउट दरअसल प्रो इनकम्बेंसी है, और लोअर वोटर टर्नआउट दरअसल एंटी इनकम्बेंसी है। इसको आपकी पार्टी कैसे देख रही है? और आप इसीलिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं, भाई बढ़ चढ़ कर करिए वोट, मतदान कम नहीं होना चाहिए। संजीव जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने डेटा आपके समक्ष रखा कि जब आप देखिए, जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था तब कितनी सीटें हमारी आई थी, वोटिंग परसेंटेज जब किन्हीं कारणवश बढ़ा था तब हमारी सीटें कितनी आई थी। कहीं कोई परिवर्तन की सुबुहाट नहीं है। लोग बदलाव नहीं चाहते, लोग चाहते कि नहीं, ये सरकार काम करती रहे, मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात जिस तरह आगे बढ़ रहा है आगे बढ़ता रहे।
और यही कारण है कि जब लोग परिवर्तन नहीं चाहते, लोगों में किसी तरह का गुस्सा नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, किसी तरह की नाराजगी नहीं है, किसी तरह की असंतुष्टि नहीं है, तो लोग कहते नहीं ये सरकार चलती रहनी चाहिए। और इसलिए कई बार वोटिंग परसेंटेज कम होता है। और हमें लगता है कि निश्चित तौर पे आप देखिएगा बहुत शानदार विजय भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। हम तो न्यूज 24 के पैनल में मैं देख रहा था, इतने सारे सीनियर जर्नलिस्ट आपने खड़े किए हैं और पब्लिक के बीच में खड़े किए हैं। आप लोगों को कुरेद भी रहे हैं कि नहीं पूछो समस्या क्या है, परेशानी क्या है, नाराजगी क्या है। लेकिन आप देखिए संदीप भाई, हर जगह से एक ही नाम आ रहा है, मोदी मोदी वो मोदी। जो आए निश्चित वो तौर हम पर दिखाते हैं, पर हम सवाल देखिए, वो तो शलभ और ये वो तासीर, वो डीएनए आपका भी था, वही डीएनए हमारा है। हम तो अभी भी कैमरा के सामने ही हैं, आप नेता बनकर कैमरा के सामने हैं। हम पीछा नहीं छोड़ते, अंदर तक घुस जाते हैं जब सवाल पूछने पर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।